इन मुसलमानों के गद्दारों को अगर आज से ही काबू नहीं किया जाएगा तो कल इस हिंदुस्तान और सनातनियों के ऊपर खतरा है। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अपशब्द कहे जाते हैं, क्या लगता है ये पाक महीना भी इन लोगों को क्या अब गवारा नहीं गुजर रहा कि उसमें भी ये अपनी जबान नहीं बंद कर रहे? ये कहते हैं सब पाक, होते हैं सब नापाक। FIR करा देना, जेल भेज देना, मुझे दुख नहीं होगा। हिंदुस्तान में रह के तुम एक हिंदुस्तानी, एक संत के ऊपर अंगुली उठाओगे तो ऐसे मौलानों की समाज में गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को देख लो, हमारी ही टोपी धरते, हमारी ही गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन। कि हम अल्लाह की बात मानते हैं, मुल्ला की बात नहीं मानते। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा उसको हम लोग समाज से बेदखल करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर हो, ये खुद मौलाना है सब। ये वोट की राजनीति करते हैं सब, ये मौलाना है सब, मौलाना के पैदाइश हैं सब। तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा ताल नहीं गंदा हो सकता। एक मिनट, क्या मुसलमानों की जो देश की आज़ादी में चाहे सोफिया कुरैशी हो, चाहे उवैसी साहब हो, चाहे JP अब्दुल कलाम हो, इनकी भी अच्छाई की चर्चा कर लिया करिए। जो ये कट्टरपंथी जो इस देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं या गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, इस तरह के मौलानों को सबक सिखाने की जरूरत है। जिस दिन इनको मौका मिले ये इस्लामिक कंट्री बना देंगे, एक हिंदू को जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसका गवाह है कश्मीर की पंडितों के साथ जो इन्होंने किया। मौलाना का नाम है मौलाना सलीम, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि उनकी मां का गोश्त निकाल के खाएंगे। ये किस तरह की भाषा है? ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है कि क्या अब मौलाना नरभक्षी हो गए हैं? क्या वो इस तरह की गंदी और ओछी राजनीति पर उतर आए हैं कि वो अपनी भाषा और अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं? इस पर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अपना आक्रोश दिखा रही है और हमारे साथ कई लोग हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में मौलाना जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो सही है या इनकी अभद्रता और इनकी मानसिकता को इस बयान के द्वारा देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के लगातार बयानबाजी देखी जा रही है कि मौलाना ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि हम योगी जी की मां का गोश्त निकाल के खा लेंगे, क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी से क्या आप सोचते हैं? इस देश में ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की कोई जगह नहीं। जिस तरीके से इस मौलाना ने हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ की माँ के लिए अभद्र टिप्पणी की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज उसने माननीय योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर टिप्पणी नहीं की है अभद्र, ये पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ के ऊपर टिप्पणी है। आज ऐसे मौलानों को या तो उनके ऐसी सज़ा मिले, उनके साथ कार्रवाई हो कि आने वाली जो ये कट्टरपंथी जो इस देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं या गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, इस तरह के मौलानों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आज ये मौलाना लोग हिंदुओं में तो जातवाद की बात बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने में तो ये बात हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे, हिंदू हृदय सम्राट की माँ का गोश्त चाहेंगे। ऐसे मौलानों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी उसको बीच चौरे पर कालिक पोतेगा उसको 50,000 रुपया मेरी तरफ से इनाम रहेगा। सिर्फ कालिक पोछ देने से, सिर्फ कालिक पोत देने से क्या लगता है कि वो जो भाषा का प्रयोग किया अब दोबारा नहीं होगा? नहीं, ऐसे मौलानों के तो कानूनी कार्रवाई होगी, इनको सख्त सज़ा मिले, इनको कम से कम फांसी पर चौराहे पर चढ़ाया जाए। ऐसे मौलानों को जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस देश के दुश्मन हैं, जो भारत माता को भारत माँ नहीं कहना चाहते हैं, जो भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, जो सनातन से जलते हैं, जो हिंदू समाज को गाली देते, ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश की धरती पे होते तो यहाँ की जनता उनको ऐसी सबक सिखाती कि उनकी साथ पुश्ते भी याद रखती कि हमने क्यों हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार से भी योगी मॉडल वाला एक्शन चाहते हैं क्या? निश्चित रूप से बिहार सरकार भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। उनके ऊपर कई मुकदमे लगे हैं, अब उनका सारा जीवन कोर्ट कचहरी में ही बीत जाएगा। इनका आक्रोश देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से मौलाना के द्वारा योगी आदित्यनाथ की माँ को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, आपको क्या लगता है सही है? देखिए, ये जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी है और मौलाना नहीं, कुछ बहुत से संत महात्मा इधर उधर की जो बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग सामाजिक नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, इस देश के गद्दार हैं। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत भाई, क्या कहेंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के मौलाना टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं गोश्त निकाल के खा लेंगे, क्या लगता है क्या मानसिकता?
देखिए, ऐसे मौलाना की हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी चीज़ रह गई है, वो पहली बात मौलाना होगा नहीं जो ऐसा शब्द बोला। इस्लाम ये नहीं कहता कि मुझे गलत निकालो या किसी की आस्था पे या किसी की आत्मा पे ठेस पहुंचाओ। इस्लाम ये कहता है कि जब रमजान का पाक महीना चल रहा है तो एक तरुण की हत्या कर दो, एक योगी आदित्यनाथ की जैसी की माँ को गाली दो। क्या लगता है इस्लाम ये कहता है? इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप तरुण हत्या पर नहीं, पहले योगी जी पर आइए। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ ये बता दें, ये कहने वाले ऐसे मौलाना ही मौलाना नहीं होंगे, फर्जी टोपी धर ले, फर्जी दाढ़ी रखा ले, तो इस तरीके चाहे जो भी बोल दे। और योगी जी को जैसा भी अगले वक्ता ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट, तो हिंदू हृदय सम्राट नहीं, गरीब हृदय सम्राट, हर समाज को लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ जी। और हम आपको एक चीज़ बता दें, एक बार हम लोग जोखड़ई में गाना गाते थे कि चलती गाड़ी उड़ती धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। ऐसे ही अगर विरोध योगी जी का करेंगे तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल योगी जी का प्रधानमंत्री देश की जनता मांग कर रही, हम भी मांग कर रहे हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और रह गया है, ऐसे मौलानों की समाज में गुंजाइश नहीं है। हम एक चीज़ और बड़ी जिम्मेदारी से आपके सरकार कहना चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी तत्काल उस मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर करे और उसको जेल भेजे। अगर इस वक्त कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो इसका क्या कारण है? जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की मुख्यमंत्री सरकार है और वहाँ जो है भाजपा का डिप्टी सीएम भी है और गिरे भी उसके पास है, और भारत सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। और एक चीज़ हम आपको बता दें, तालाब में सारी एक मछली गंदी होती है, सारी मछली नहीं गंदी होती है। तालाब की मछली की बात कर रहे हैं हम, आप मौलाना की बात कर रहे हैं कि मौलाना ने ये बोला उनको कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन मौलाना सीख क्या दे रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, मौलानाओं की बातें सुनते हैं, धर्मगुरुओं को कोई फॉलो करता है इंस्टा पे, कोई फेसबुक पे फॉलो करता है, कई लोग उनको सुनते हैं। क्या मैसेज पहुँचा? हम आपको बता दें, आपने सही सवाल पूछा। ये मौलाना जो है बिहार में तेजस्वी जी के और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के, ये मौलानों ने के ही चूतिया बना के और मौलानों को ही आगे करके लालू प्रसाद 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव भी 15 साल मुख्यमंत्री। यहाँ इनके पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री, एक बार रक्षा मंत्री, एक बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री। तो कहने का हमारा ये मतलब है, अब वही तो जो है मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जो सारे मदरसे माध्यमिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा से और बेसिक शिक्षा से जोड़े जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी योगी जी की सरकार में जो है मुसलमान भी अब दीनी तालीम तो थी ही थी, दुनियावी भी तालीम हासिल करेंगे। दुनियावी तालीम लेके भी तो फट रहे हैं। दिल्ली में देखा नहीं आपने, डॉक्टर्स थे सारे फट गए, दुनियावी तालीम लेकर के भी फटने का ही काम। वही हमने आपको बताया, तालाब में एक मछली गंदी हो सकती है, पूरा तालाब नहीं गंदा हो सकता है। हम कहते हैं हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई गलत करे तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत मिले उस पर भी नजर चलाया जाए, उस पर भी नज़रअंदाजी और नाइंसाफ़ी ना की जाए। क्योंकि योगी जी की हम लोग ऊपर वाले से भी रमज़ान के महीने में दुआ कर रहे हैं कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। यही हमारी रमज़ान के महीने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए दुआएं हैं। और देश की जनता का पुकार है इस वक्त कि योगी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी होना चाहिए। क्योंकि जो है भेदभाव के जो उन्होंने विधानसभा के सदन में कहा था कि कटमुल्ला उन्होंने सही कहा था कि अखिलेश यादव जी ने कटमुल्ला ही बना के रखा था मुसलमानों को, जो कि माननीय मनमोहन सिंह जी ने मदरसा बोर्ड बनवाया था कि ये उर्दू में हिल गया। बाकी दीनी तालीम तो हमारी है, दुनियावी भी तालीम हम ले। तो जो आज योगी सरकार, मोदी सरकार मुसलमानों के, देखिए 34,000 करोड़ का बजट जो है मोदी सरकार ने जो है मुसलमानों को दिया है। और ये सारे स्कूल जो है, फिर भी तो मुसलमान कहते हैं ना कि योगी और मोदी काम ही नहीं करते, योगी और मोदी मुस्लिम विरोधी है, फिर भी तो यही कहा जाता है। अरे वही है, सपा के लोग जो है कोई मौलाना है वही लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो मौलानों की दुकान बंद हो जाएगी और समाजवादी कांग्रेस, और इसीलिए जो है मौलानों को आगे करके और राज करना चाहती। अगर ओवैसी कोई बात उठाते हैं तो इसी सपा और कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं कि ओवैसी बीजेपी भी टीम सोचते 20% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो हमारी दुकान बंद हो जाए। 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे, और यही मतलब जो है सपा वाले चाहते। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान सब या तो जाएगा तो भाजपा के साथ जाएगा और भाजपा के साथ नहीं जाएगा तो ओवैसी के साथ जाएगा। अब मुसलमान आप देख लीजिए, आजम खां को मेटने के लिए नसीमुद्दीन को ले आए, और जब नसीमुद्दीन मायावती जी के नहीं हुए तो इनके क्या होंगे? यही आप बिहार में तेजस्वी को
तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश को देख लो, हमारी ही टोपी धरते, हमारी ही गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ये 2 पद पे हो गए। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? ये कांग्रेस हो गई। समाजवादी पार्टी में लाल बिहारी यादव, विधान परिषद में नेता विरोधी दल प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जो है विरोधी दल के नेता, कुंवर राम गोपाल यादव संसदीय दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए सलीम वास्तविक वाला मामला पता है आपको? सलीम वास्तविक जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो चीज़ बुराइयां हैं, क्योंकि देखिए अच्छाइयां बुराइयां हर धर्म में होती हैं, जो बुराइयां हैं उनको उजागर करने का जब काम किया तो उनका गला रेत करके सर धड़ से अलग करने का काम किया जा रहा था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए हम आपको बता दें, साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। काउंटर कर दिया बाबा ने, तो बाबा ने सही कर दिया। हम तो कहते हैं अगर हम तो पहले भी हमने आपके चैनल पर कहा था कि हम अल्लाह की बात मानते हैं, मुल्ला की बात नहीं मानते। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा उसको हम लोग समाज से बेदखल करने का काम करेंगे। अगर ओवैसी वही कोई बात कहते हैं मुसलमानों के हित के लिए कि कलम लो, कापी लो, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, तो ओवैसी को यही समाजवादी कांग्रेस वाले बताते हैं बीजेपी बी टीम। बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। आने वाले समय में मुसलमान समाजवादी कांग्रेस से अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा। और एक उदाहरण हम आपको देते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही, तो 42 तो हैं यादव जिलाध्यक्ष और जो है 24 जिलाध्यक्ष हैं ब्राह्मण, 24 जो है मुसलमान जिलाध्यक्ष हैं, 24 मुसलमान और 42 यादव। अब कहाँ ओबीसी और अदर एससी, अब कहाँ इनके सब जो है पीडीए चलागा। तो पीडीए नहीं, ये डकैती है इनकी। अभी ये भाई साहब ने कहा कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। और इस समय पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, और उसी समय एक तरुण की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अपशब्द कहे जाते हैं। क्या लगता है ये पाक महीना भी इन लोगों को क्या अब गवारा नहीं गुजर रहा कि उसमें भी ये अपनी ज़बान नहीं बंद कर रहे? ये कहते हैं सब पाक, होते हैं सब नापाक। ये कहते हैं सब पाक, होते हैं नापाक। ये बताइए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो अपने बाप दादाओं को काट के गद्दी प्राप्त करता है उसकी कब नैतिकता रही है। और ये जो मुसलमान अभी सुनाई दे रहा था कि ईरान से युद्ध होगा तो हम ईरान के साथ देंगे, ये मुसलमान किसी के जब अपने बाप के नहीं हो सकते हैं तो ये किसी देश के क्या हो सकते हैं, ये सनातन के क्या हो सकते हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का क्या हो सकते हैं। तो ये मुसलमान मौलाना ये किसी के नहीं है, जब अपने माँ और बाप के नहीं है तो ये हिंदुस्तान के होंगे। मैं तो कहता हूँ कि इनाम उनाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस मौलाना का पता बताओ, FIR करा देना, जेल भेज देना, मुझे दुख नहीं होगा। इसलिए कि इस हिंदुस्तान में रह के तुम एक हिंदुस्तानी एक संत के ऊपर उंगली उठाओगे तो, लेकिन मुझे पता चाहिए, मैं इस सरकार से, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे भारत की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की, मैं कह रहा हूँ, मैं खुलेआम, मुझे पता बताओ, मैं खुद जाऊँगा। इसलिए कि हिंदुस्तान मेरा है, जो हिंदुस्तान का है उसके लिए हिंदुस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान और सनातनियों से गद्दारी करेगा उसका काम करेगा यह हिंदुस्तान। मैं तो कहता हूं इस सरकार से, इन मुसलमानों को, ईरान में क्या हुआ, ईरान एक पारसी देश था, 1000 शरणार्थी गए मुसलमान, ईरान को इस्लामिक कंट्री बना दिए। ये आज भारत को भी इस्लामिक कंट्री बनाने का उद्देश्य से जिहाद छेड़े हुए हैं। गजवाए हिंद की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करते हैं। एक एक मुसलमान चाहे जो भी आज गाथा गा रहा हो, वो डर से, भय से, भारतीय जनता पार्टी के डर से केवल हिंदुस्तान में बोल रहा है। नहीं तो जिस दिन इनको मौका मिले ये इस्लामिक कंट्री बना देंगे, एक हिंदू को जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसका गवाह है कश्मीर की पंडितों के साथ जो इन्होंने किया, जो पूरे हिंदुस्तान में आज दंगा फसाद कराने का काम किया। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट हमारे मुख्यमंत्री, उनके माताजी के ऊपर इसने उंगली उठा रहा है। इतनी हिम्मत है इस सरकार में रहने के बाद भी, तो समझ लीजिए कि आने वाले भविष्य में इनका सत्ता आया तो ये क्या करेंगे। इसलिए आज हिंदुस्तान को चेतना होगा कि इन मुसलमानों के गद्दारों को अगर आज से ही काबू नहीं किया जाएगा तो कल इस हिंदुस्तान और सनातनियों के ऊपर खतरा है। सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सनातनियों को बांटो मत। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाओ
कि हिंदुओं में बंटवारा हो। बताइए कि विपक्ष क्यों शांत बैठा है इस मुद्दे पर? कभी भी देखिए, अगर कोई भी मसला होता है तो अखिलेश यादव सबसे पहले ट्वीट करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी। अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर हो, ये खुद मौलाना है सब, ये वोट की राजनीति करते हैं सब, ये मौलाना है सब, मौलाना के पैदाइश हैं सब। नहीं तो इनको अगर हिंदू होते तो इनको आवाज उठाना चाहिए था। आज यही चंद्रशेखर मौन बैठा है, केवल मुसलमान के वोटों के लिए मौन बैठा है। अगर आज वही कोई हिंदू किया होता तो ये चिल्ला रहा होता, आज ईरान में लड़ने के लिए घोषणा कर रहा था, आज ये दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है। यही चंद्रशेखर और यही अखिलेश यादव हैं। ये लोग मौलाना, शुद्ध रूप से मौलाना है, झुट्टे अपने आप को हिंदू कहते हैं। वैसे साहब भी शांत बैठे हैं जब ईरान की बात हुई, सारे गद्दार हैं, वो ऐसी भी गद्दार है, हिंदुस्तान का खाता है, इसके मन में और इसके दिल में बैठा है कि हिंदुस्तान को मुसलमान राष्ट्र बनाने के लिए केवल मुसलमान और पाकिस्तान का ये सब बात करते हैं। कहता है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। विपक्ष कहे चाहे कोई कहे, कोई विपक्ष टीम नहीं है, कोई भी टीम नहीं है। ये सारे जितने हैं ये गद्दार हैं सब। अगर कोई उत्थान और सोच सकता है भारत के उत्थान के लिए, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुस्तान के लिए सोचती है। नहीं तो आज देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री की मां को कहा जा रहा है, शर्म आनी चाहिए तुमको अपने को हिंदू कहने में। मैं हिंदू हूं, मैं कह रहा, पता बताओ कहाँ है गद्दार और मौलाना, उसके खानदान को मैं मुकदमा कर दो, जेल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ये कहते हैं एक हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। अरे उस सारे हुसैनी को मारने का ये सरकार काम करे, ये हिंदुस्तान सारे हुसैनियों को मारने का काम करे। गद्दार हैं सब। जब ये माँ और बाप को अपने काट के गद्दी काबिज कर सकते हैं सब, तो हिंदू को क्या ही समझेंगे। जिस दिन ये सत्ता में आएगा सबको। ये औरंगजेब वाली बात कह रहे हैं कि औरंगजेब या जो पहले के मुगल थे वो शायद यही काम किया करते, तो वही काम रिपीट हो रहा है। क्या कहने आए थे आप? जैसे भाई साहब ने ओवैसी साहब की बात उठाई, तो यही जब पहलगांव का मामला था तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे, और यही असरुद्दीन ओवैसी ने कहा था हम कंधा से कंधा मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन के लिए हम अपने मर जाएंगे। तरुण की हत्या पे ओवैसी साहब क्यों मुंह बंद किए बैठे? तरुण की हत्या हुई दिल्ली में, क्यों ओवैसी साहब मुंह बंद किए बैठे हैं? ये उनको राजनीतिक दल चलाना है, उनको करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, राजनीति के लिए एक लाश पे राजनीति। सोफिया कुरैशी जो गई थी पाकिस्तान के अंदर आक्रमण करके आई थी, और आज जो मिसाइलें चल रही है हिंदुस्तान में, ये जेपी अब्दुल कलाम साहब की देन है। महोदय इसकी भी समीक्षा कर लें करा। अगर मुसलमान, वही हमने आपसे कहा था, तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरा ताल नहीं गंदा हो सकता। एक मिनट, क्या मुसलमानों की जो देश की आज़ादी में, चाहे सोफिया कुरैशी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे जेपी अब्दुल कलाम हो, इनकी भी अच्छाई की चर्चा कर लिया करिए। और क्या देश की एपीजे अब्दुल कलाम में आज़ादी में क्या किया था? वो तो मिसाइल बनाए थे, वो तो एक महान वैज्ञानिक थे, वो महान वैज्ञानिक थे। अरे तो मिसाइल भी और कोई हिंदुस्तान में नहीं बनाने। स्वतंत्रता सेनानी क्यों? ऐसे लोगों का स्वतंत्रता आप लोग हम बहुत सम्मान करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तरुण की हत्या पे भी तो ओवैसी साहब को कुछ बोलना चाहिए। आप इस पे क्यों नहीं बोल? नहीं तो ओवैसी, देखिए आपको हम बता दें, हम आपके चैनल पर हर बात बोल देंगे तो आप हर बात नहीं दिखा देंगे। असरुद्दीन ओवैसी साहब एक लंदन के पढ़े हुए बालिस्टर हैं, उनको जो अपने हिसाब से बोलना है, हमारे हिसाब से नहीं बोलना है। तो ये आप यही समझ लीजिए। ओवैसी साहब चुप है, चाहे योगी जी की मां को लेकर की बात की जाए, चाहे तरुण की बात की जाए, जिस तरुण की हत्या कर दी गई, ओवैसी भी चुप है, चंद्रशेखर भी घुसे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारे पहले पूर्वज चले गए हैं उनकी बात कर लो। क्या लगता है आज की बात नहीं की जाए? बिल्कुल आज की बात की जाए। और आपने बोला चंद्रशेखर रावण की बात, तो चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता नहीं है। वो केवल दलितों को एक जो है कि आगे करके खुद बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है। और तरुण की वहाँ पे हत्या हुई है, और दलित समाज भी हमारा भाई है। अगर चंद्रशेखर रावण नहीं आता है तो हमको जो है कि हम जाने के लिए तैयार हैं। वो दलित समाज हमारा भाई, कम से कम हिंदू तो है, वो दलित है लेकिन हिंदू तो है, हम जाएंगे उसके लिए। ये नीच निशाचर चंद्रशेखर रावण ये क्या जाएगा? ये तो दलितों को आगर करके अपना मायावती का कुर्सी हथियाना चाहता है। अरे इसको जूतों से स्वागत किया जाएगा। यही बाराबंकी में देखिएगा, आने दीजिए 15 तारीख को। 15 तारीख को आएंगे तो जूतों से स्वागत? बिल्कुल, उसको आने ही नहीं दिया। दूसरी चीज़, एक और चीज़, एक निशाचर जिसने योगी जी की माँ पे टिप्पणी किया है, ये नमाजवादी जो है, उसका घोर निंदा हम करते हैं। और देखिए उसका पुतला दहन हुआ, वो बहुत कम है। उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, वो भी बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ कि गली के कुत्ते हमारे लखनऊ के इतने भूखे हैं, बेचारे दुबले पतले हो गए हैं। इन कुत्तों को ले आके उसको बुलाया जाए, तब हमारे दिल को एकदम सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी।
ये औरंगजेब के नाजायज औलाद हमारे होली के त्योहार पर अगर एक कत्ल किए हैं तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि इनके ईद पे खेमनाई की मौत हुई है, खेमनाई की मौत हुई, उसके बाद ईद मनाएंगे ये लोग? अरे ये जब बाप के कत्ल करके गद्दी अपनाते हैं तो ये ईद नहीं मनाएंगे। ये औरंगजेब के नाजायज औलाद ये किसी के नहीं है।
कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करना क्या शोभा देता है एक मौलाना को? देखिए, बिल्कुल शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी चीज़ यह है मैडम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर किसी का विनाश आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि उल्टा काम करने लगती है। आखिर योगी जी को ही क्यों चैलेंज करते हैं? तमाम उनके अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़े होंगे। योगी की माँ के शरीर में कितना मांस है जो तुमको परोस दिया जाए, तुम खा लो, तुम तृप्त हो जाओ। ऐसी भाषा केवल यही कौम बोल सकती है। ये गलत है। और दूसरी चीज़ है किसी की माँ को टारगेट करना, क्योंकि वो योगी जी यहाँ बैठे हैं, वो उत्तराखंड में बैठे हैं और पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को तुम इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो बताओ इस देश में रहने लायक हो? अगर यहाँ विद्रोह होता है तो इसमें बुराई क्या है? किसी का सम्मान करना चाहिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान आपको कोई तभी देगा जब आप उसको आदर की दृष्टि से देखेंगे। आखिर योगी के माँ ने तो कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस तरह का कि हाँ उनके खिलाफ इस तरह की भाषा बोली जाती। तुमसे योगी से दुश्मनी है तो योगी जी को कहते। लेकिन किसी के खानदान पे चढ़ाई करना, इस तरह करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके खिलाफ जो है तगड़ा एक्शन होगा। और योगी जी के बारे में सबको मालूम है, 48 घंटे नहीं बीतेंगे, 24 घंटे नहीं। वासित वाले मामले में आपने देखा है, दोनों के इनकाउंटर 48 घंटे में हुआ और तुरंत देन एंड देयर कार्यवाही होगी। इस एनकाउंटर पे भी तो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सलीम वासवी का गला रेतने वाले जो दोनों आरोपी थे वो सही थे। अगर वो सही थे, खौमनोई पे क्यों मरे जा रहे हो? खामनाई सही थे, अगर तुम्हारे वंशज थे उनके लिए भी तो दहा रो रहे हो, हाथ छाती पीट पीट के रो रहे हो। क्यों रो रहे हो भाई? वो कहाँ के तुम्हारे खानदानी हुए, कुल गोत्र के हुए। वो करीब 200-250 साल 300 साल पहले बाराबंकी में पैदा हुए थे, जा करके वहाँ के बॉस बन गए। 40 पुरानों का दर्द सता रहा है, अभी जो हो रहा है उसका दर्द नहीं। चीज़ है ये कौम मैडम ऐसी है कि इस कौम के देखिए कि ये अपने जो है भाई का मर्डर करके वो बाप को उसका तसरी में लगा करके उसका सिर पेश करते हैं। दारा सिकोह को मार दिया इन्होंने। अब ऐसे औरंगजेब के लोगों को क्या कहेंगे? ये तो कितने क्रूर हैं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इनसे दया की और इनसे सभ्यता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसीलिए जनता इनके खिलाफ है। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की माँ का अपमान क्या अब हिंदुस्तान के लोग सहेंगे? कोई नहीं सहेगा, कोई नहीं सहेगा। और एक गरिमामयी पद पे बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो उनकी माँ नहीं है, मेरी माँ है। पहली बात तो ये है, वो मेरी माँ है। और सच्चाई ये है कि कोई नहीं सहेगा। और ये बहुत ही अभद्र भाषा है और ऐसी भाषा का हम लोग पूरी तरीके से इन लोगों का बाइकआउट करते हैं, मन से बाइकआउट करते हैं, तन से भी बाइकआउट करते हैं। और बाकी और कुछ नहीं कह सकते हैं। योगी जी में बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है कि वो बेचारे बहुत पेशेंस है, गरिमामयी पद पे बैठे। और फिर योगी जी ने बिगाड़ा क्या है आपका? आपने बताइए, योगी जी ने किसका क्या बिगाड़ा है? हमारा क्या बिगाड़ा है? किसी का क्या बिगाड़ा? प्रदेश को अच्छी सरकार दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास शासन दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगा वो पीएम की पोस्ट तक पहुँचे, उत्तरोत्तर प्रगति करें। एक सन्यासी हमारे प्रदेश को चला रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। क्या कहीं इसी बात की खलन तो नहीं है लोगों को, जो इस तरह से योगी जी नहीं अब उनकी माँ के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? वो योगी जी को प्रेशर में लाना चाहते हैं। वो संत हैं, लेकिन समय आने पे वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। संविधान से बंधे हुए हैं। क्या लगता है इस चीज़ का प्रभाव योगी जी पर पड़ेगा? इस चीज़ का प्रभाव योगी जी और बहुमत से आएंगे, और बहुमत से आएंगे। आप यकीन मानिए, योगी जी इतने बहुमत से आएंगे, सब साफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो आशा लगा रहे कि इस बार योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे, दूसरी सरकार बनेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ को हार जीत का गम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं में एक संत हैं। मैं गीता पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी के गीता के चैप्टर के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी उसमें बिल्कुल फिट बैठ, कृष्ण जी की तरीके से वो शासन चला रहे हैं। कृष्ण जी की तरीके से शासन चला रहे हैं। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके शासन को देख रहा हूँ। और मेरी बताइए, हम आपने कहा आप गीता पढ़ते, हमारी गीता में लिखा है कि अगर हम एक चींटी को भी मारते तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। और इस्लाम में भी लिखा है कि रमज़ान के पाक महीने में किसी के खिलाफ अपशब्द कहना या कुछ भी गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। क्या कहेंगे इसी पाक महीने में तरुण की हत्या और इसी पाक महीने में अभद्र भाषा? देखिए, ऐसा है, इन लोगों का काम क्या है? हज किया दुनिया के लिए हाजी हो गए, नमाज पढ़ी दुनिया के लिए नमाजी हो गए। ये दुनिया को दिखाने के लिए हम लोगों ने आज तक कोई दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं किया।
योगी जी ने अगर आराधना भी की, पूजा भी की, तो एक बंद कमरे में की है। कभी भी उन्होंने सड़क पे आके आडंबर नहीं दिखावा नहीं है। हमारे संत में दिखावा कहाँ से होता है। योगी जी बहुत अच्छे सीएम हैं, और बहुत अच्छे सीएम ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनसे कभी मिल के देखिए, मेरा तो सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का। हर तकलीफ, हर समस्या, अगर आप कहीं से गलत नहीं है तो आपकी समस्या का निदान होगा। ये मुझे योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, इतना विश्वास है। योगी जी एक संत हैं, और संत के हृदय में कोई छल कपट नहीं होता है, और उसके दरबार में तो कोई भी आता है वो सबको न्याय देते हैं। फिर भी वो बेचारे बहुत, अब हम लोग अंदर का दर्द तो नहीं बता सकते। बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं क्या करूं। योगी जी बहुत संविधान, मेरी माँ है, योगी जी की गरिमामयी पद पे बैठे हैं। एक चीफ मिनिस्टर की माँ मेरी माँ है, और सन्यासी के माँ, उनकी माँ को कहने से क्या फ़ायदा, और योगी जी को भी कहने से क्या फ़ायदा। संत को किसी भाषा के ऊपर कोई लाग लपेट नहीं होता। आप जो है संविधान के तहत आइए, योगी जी से वॉक कीजिए, आप बातचीत कीजिए। आप में वो दम नहीं है, आप जो है कहाँ बैठे हैं, कहाँ बयान दे रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। यूपी में अगर होते तो क्या होता इनका? क्या ये जो मौलाना है, ये तो बिहार से हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हो करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां को इस तरह कहते तो क्या एक्शन लिया जाता? मैडम, एक्शन तो ऐसा होता कि शायद योगी जी कुछ ना करते, सब कुछ ये जो देश की जनता है ना, ये सब कुछ कर डालती। यानी प्रदेश की जनता ही मामला समाप्त कर दे अपने आप। योगी जी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। योगी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, योगी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके आगे मैं क्या कहूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी चीफ मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। एक संत चला रहा है, और उनमें क्या कमी है। मैं तो चाहता हूँ वो संत पूरे प्रदेश की नहीं, देश की बागडोर संभाले। मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री। हाँ, बने, बिल्कुल बने, और देश को सबसे अच्छा शासन मिलेगा। अच्छा शासन पूरे देश को मिलना चाहिए। हाँ, आइए। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि रमज़ान का पाक महीना, और उसी पाक महीने में अभद्र भाषा, वो भी एक मौलाना के द्वारा योगी आदित्यनाथ की मांग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मौलाना क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये उर्दू पढ़ने वाले जो होते हैं ना, इनको वैसे दिमाग नहीं होता। इनको अपने संस्कार के बारे में नहीं पता है। इनको खुद नहीं पता है कि इनकी माँ कौन है। इनको खुद नहीं पता होता कि इनकी बहन कौन है। इनको खुद नहीं पता होता कि इनकी चाची कौन है। इनको खुद नहीं पता होता इनकी मौसी कौन है। ये जानवर होते हैं। ये जानवर, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता है, सेम ये जानवर की ज़िंदगी जीते हैं। और इनको ये नहीं पता है कि भारत का बबर शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं पूज्य महाराज जी हैं। अभी उस दरिंदे को ये नहीं पता, मौलाना को, कि आखिर जिसकी बंदूक की नली 24 घंटे उसकी टांगों की तरफ रहती है। आपको मैं बता दूं, आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए। ये जो मौलाना बोला है ना, इसकी एक टांग में नहीं, दोनों टांगों में छेद हो करके लद के आएगा वो। धैर्य रखिए, बहुत जल्द आने वाला है, और वो लद के आएगा। उसको सांगठ लगा के, लोग सांगठ नहीं लगाते, ऐसे सांगठ लगा के और दोनों टांगे में उसको छेद रहेगी। ये उत्तर प्रदेश और ये बबर से नरेंद्र मोदी के भारत में ये औलाना मौलाना ये जो बने घूम रहे ना, जिनको संस्कार का पता नहीं है, इनको संस्कार हम लोग सिखाने का काम करेंगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखे रहिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं। कहा जा रहा है कि ये बिहार का मसला है, अगर उत्तर प्रदेश का होता तो शायद जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो हो जाए। बिहार कहीं लंदन में नहीं है, बिहार लंदन में नहीं। मैं कह तो रहा हूँ, धैर्य रखिए। यहाँ से हम लोग फूंक मारते हैं तो बिहार कितनी दूर है। वो मौलाना की दोनों टांग में छेद हो करके उस सांगठ पे लद के आएगा। वह थोड़ा धैर्य रखे रहिए ना। ये औलाना मौलाना ये को नज़र नहीं आएंगे। ये जिस चक्कर में घूम रहे हैं कि हम पूज्य महाराज जी के बारे में बोल देंगे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल देंगे तो हम बहुत वायरल हो जाएंगे। वायरल नहीं होंगे। इनके पिछवाड़े में मिर्चा झोंक करके भर करके, और यहाँ की पुलिस उनको लाद करके बिहार की पुलिस सुपुर्द करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस को। ये बहुत जल्द आने वाला मौलाना, इसकी नानी याद आ जाएगी, आप देखिएगा।
थोड़ा सा धैर्य रखे रहिए। विपक्ष भी बहुत धैर्य रखा है, विपक्ष हर चीज़ पर सवाल उठाता है, टिप्पणी कर देता है, ट्वीट करता है, लेकिन जब मामला होता है तरुण की हत्या का, जब मामला होता है सलीम वास्तविक का मर्डर करने की कोशिश का, और जब मामला होता है इस तरह योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के, तो क्यों विपक्ष चुप बैठा? देखिए, विपक्ष के ही लोग हैं जो खुरापात करते हैं। ये पीडीए बना लिए हैं, पीडीए बना के उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये जहाँ देखो वहाँ पीडीए के लोग, ये पूज्य महाराज जी के बारे में कुछ बोल देंगे, मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बोल देंगे, कहीं प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोल देंगे, हिंदू के बारे में बोलवा देंगे, हिंदू मुसलमान के बारे में बोलवा। पीडीए का बस एक काम है, उन्माद पैदा करना, लोगों को जो है नीचा दिखाना। ये पीडीए का ये संस्कार है। पीडीए कहीं नज़र नहीं आएगा। ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है और बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है। एक परिंदा पर नहीं मारेगा, अगर हिलने का प्रयास करेगा ना तो दोनों टांगों में छेद होकर के वो आएगा। और ये मौलाना बहुत जल्द आने वाला है, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द लग के आएगा। वैसे ही कार्रवाई की जाएगी, हो गई कार्रवाई, चिंता मत करिए। उसके दोनों टांगों में छेद होना बाकी है, बस वो लद के आने वाला है। बस थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, चिंता तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो कह रही है कि अगर कोई भी मौलाना हो, चाहे वो सलीम ही हो, मौलाना सलीम की बात की जाए या कई और ऐसे मौलाना निकल करके सामने आते हैं, ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु सामने आते हैं जो योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो कभी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इन सभी के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा और जनता चाहती है कि मौलाना सलीम को पकड़ करके उसके साथ जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसा जवाब दिया जाए कि आने वाले समय में लोग इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पहले बचें। क्या कहेंगे सर कि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सनातन के लिए काम करता है और उन्हीं की मां के लिए आप शब्द कहना एक मौलाना के द्वारा क्या साबित करता है? नहीं, वो तो बहुत गलत बात है। अगर उन्होंने कहा है, सभी लोग यही पूछ रहे हैं, यही चैनल, सारे चैनल पर, अगर किसी के माँ को, किसी के बहन को गाली देना बहुत ही अशोभनीय भाषा है। किसी के माँ को और किसी के बहन को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं गाली देना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम से ताल्लुक़ नहीं रखता है। किसी के बहन को, किसी के माँ को गाली देना, ये बहुत अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल मुस्लिम लोग करते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं, माँ को माँ नहीं मानते हैं। वो एक बताते हैं दूध का बराबर आजकल वो भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके वहाँ क्या चलता है, हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते हैं। अब हमारी माँ को गाली दे, चाहे आपके चाहे इनके, किसी के माँ को गाली, तो क्या होगा बताइए? खून तो खौलेगा, है ना। जरूरी नहीं कि आदित्यनाथ के माँ को गाली दिया तो कल को मेरे माँ को गाली नहीं देगा। अब एक मुख्यमंत्री के माँ को गाली कोई दे दे, प्रधानमंत्री के माँ को कोई गाली दे दे, तो हमारी माँ को गाली देने में कितना टाइम लगेगा उसको? ये दुनिया का ट्रेंड बन गया, दुनिया ऐसे ही लेती है मैडम, समाज ऐसा बन गया है ना। हम कहते हैं ना कि हम एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि कहते हैं लोग कि बहन बेटी की इज्जत करो, बहन बढ़ाओ बढ़े, लेकिन बहन बेटी की इज्जत नहीं हो रहा है। क्या तो हलाला की प्रथा है ना, हलाला की प्रथा पे रोक लगाते तो भी ये सवाल उठाते। देखिए, हलाला के प्रथा पे रुकेगा तो कैसे होगा? हलाला तो कौन करता था? हलाला उनके मौलवी जो बुढ़े लोग होते थे वो हलाला करते थे, क्योंकि उनको किसी की बहन बेटी को चाहिए, तो वो लोग इसलिए वो हलाला का एक रूप दे दिए थे कि हम ऐसे नहीं, इस तरह से आए, मतलब ऐसे नहीं कान पकड़ना है, ऐसे कान पकड़ लें तो हम ऐसे कान पकड़ें, चीज़ हमारे पास आए चाहे जैसे आए। तो वो लोग ये सोच के हलाला का बनाया था, इसको बंद कराया गया। तो ये मतलब था, एक काम हुआ है, लेकिन उसको कहाँ मान रहे हैं वो? अगर आप मीडिया में आएगा तब तो आप जानेंगी, उसको कोई माने तो नहीं माने, है ना। हमारे तो बहुत सारे मित्र दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, हमेशा हम साथ में रहते हैं, तो वो नहीं मानने वाले, उनके अगर वो बच्चे, आजकल नए बच्चे जो हैं अपनी बीवी को नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो जो बूढ़े लोग हैं वो करते हैं, ले जाते हैं जो भी इच्छा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही, इसमें बोलना नहीं चाहिए हमें, ये बहुत ही अशोभनीय भाषा है और उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोले हैं तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, तो कितनी अपनी माँ की इज्जत करते हैं, कितना दूसरे की माँ की इज्जत करते हैं। क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन शायद सरकारें चुप बैठी है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सच में गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा बोलने से डरे और ऐसी भाषा न बोले।